दिख रहा है ये क्वेश्चन स्क्रीन पे? यस सर। ये असाइनमेंट में भी खोल लो। 7th क्वेश्चन। खोल लिया सब लोगों ने? सेवंथ क्वेश्चन असाइनमेंट में खोल लिया? हाँ जी। मैं इस स्क्रीन पे से हटा दूं इस क्वेश्चन को? यस सर। वो क्वेश्चन आप लोगों ने खोल लिया अपने सामने? अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं ना मेन बातें डिस्कस कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले कहां से शुरू करोगे? सबसे पहले सर ट्रेडिंग और बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे उस पे। कितना डालोगे क्लोजिंग स्टॉक? कितना आएगा? कौन सा क्वेश्चन है ये? 7th क्वेश्चन। सर 65,800। 65,800। 65,800। ये जो 800 हमने ऐड किए हैं, ये 11th एडजस्टमेंट के ऐड किए हैं। 11th एडजस्टमेंट है, गुड्स कॉस्टिंग ₹800 was sent to a customer on sale or return basis for ₹900 on 30th December but not approved as yet and had been recorded in the books as actual sales। यानी कि हमने उसे गलती से सेल्स मान लिया है, उसको मानना नहीं था, तो सेल्स में से भी माइनस करने पड़ेंगे हमको। कितने माइनस करने पड़ेंगे?
goods sent for approval. $251,100 less returns. ठीक है, और इधर डेटर्स में से भी माइनस होगा, 50,000 के डेटर्स हैं, लेस गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल 900, 49,100। यहाँ ये क्लियर हुआ पॉइंट? फर्स्ट और 11th Yes, पॉइंट की बात कर रहा हूं। एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 11 ये रिलेटेड है आपस में, तो हमको इन्हें साथ साथ ही करना पड़ेगा। अगर आपने पहले 1 कर दी और तब जब आप 11th पे पहुंचोगे तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? यस सर। yes, सर sir. हाँ जी, सर आप ये बस सारे क्वेश्चन पूरे करवा दो, क्योंकि बाद में भी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाती है कहीं ना कहीं। यार तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो कैलकुलेशन नहीं, सॉरी सर, वो एंट्री की कोई मिस्टेक हो जाती है सर, पता नहीं चलता। यार तो मैं या पूरे फिर सर आप चेक कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा। एक काम करेंगे कि मैं भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके पूरा आंसर बैलेंस शीट मैच करके आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि वो पूरा मुझे, मतलब मैं मान लो रात को लेट नाइट बैठ के करता रहूंगा और फिर इकट्ठे भेज दूंगा, वो तो हो सकता है चेक यस करने सर, वही कर देना को। सर। उससे पता क्या होता है, मेरे को चेक करने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत पता क्या है, चेक करने में ज्यादा टाइम लगता है, मतलब गलती निकालने में ज्यादा टाइम लगता है, बजाय इसके कि आप एक क्वेश्चन कर दो। करने में मेरे को, मतलब मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन में, मगर चेक करने के चक्कर में ज्यादा देर लग जाएगी। वो ऐसे किए हुए में चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। यस सर, फिर आप करके भेज देना, वो मैं कर ग्रुप पे दूंगा, भेज वो देना मैं कर सर। दूंगा। ठीक है, यस सर। एडजस्टमेंट नंबर 1 और 11 रिलेटेड थी, मैंने एक साथ कर दी। अब देखो, हमने 11th एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट डेटर्स के अकाउंट में डाला है, तो अब इसके बाद एक ऑप्शन तो ये है कि आप कहो कि मैं डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट सारी कर देता हूं, मतलब डेटर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को हम लोग अभी कर लेते हैं साथ के साथ। डेटर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट, क्योंकि डेटर्स में से गुड सेंट फॉर अप्रूवल तो मैंने 900 रुपए माइनस कर ही लिए, तो अब मुझे इसके बाकी के एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे, मतलब फर्दर बैड डेट्स और जो भी प्रोविजन वगैरह। तो इसके अंदर देखो, मैंने पहले एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या दिया, थ्री में क्या दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑन डेटर्स। तो बहुत सारे बच्चे जब ये एडजस्टमेंट पढ़ते हैं पहले तो वो इसको पहले कर देते हैं, लेकिन पहले आपको करनी पड़ेगी 10th एडजस्टमेंट, पहले करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट नंबर 10, उसके बाद होगी एडजस्टमेंट नंबर 3। मतलब पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस होते हैं, फर्दर बैड डेट्स कितने के हैं, 1000 रुपए के, यानी कि 48,100, और यहां पर पहले के बैड डेट्स हैं पहले के बैड डेट्स हैं 7500 रुपए, और उसके अंदर फर्दर ऐड होंगे 1000 रुपए, 8500। ये समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अब Yes, इसके sir. इसके बाद प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे,
ये न्यू वाला है, कितना बोला गया? 5%, यानी कि 2405। दस में से 4 हो गया 6, 7 में से 5, 45,695 और प्लस न्यू प्रोविजन कितना है? न्यू प्रोविजन 2405 रुपए, तो ये हो गया 10,905। अब इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना है? ₹3,000, 7905। ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. अब कौन सी एडजस्टमेंट करोगे? कौन सी एडजस्टमेंट करें हम? हाँ जी, सर सर नंबर कोई 3 कर सकते हैं क्योंकि नंबर नंबर 2, सर नंबर 2। डेप्रीसिएशन बताते जाना जरा। मोटर कार पे कितना? 5%। वो तो मुझे भी दिख रहा है गौरीश, मतलब ओ अमाउंट सर, निकाल के अमाउंट बताओ ना। ऑफिस इक्विपमेंट, 20,000. प्लांट एंड मशीनरी, सर। सर मोटर कार 1000। सेकंड मोटर कार है कितने की? सर 20,000। लेस डेप्रीसिएशन, फर्नीचर 25,000 और माइनस 25,000 पे डेप्रीसिएशन 2500। कितना है? 10% है, माइनस 2500। ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट, उसके बाद लैंड बिल्डिंग, इसी तरह। मोटर कार कितनी? 1000 डेप्रीशिएशन, 1000। इस पे 2500। 2500। दोनों ही गलत हैं गौरीश, दोनों ही अमाउंट गलत हैं। सर ये सर 7th एंट्री पे लिखा है। 7th से पहले 9th की बात कर रहा हूं मैं। फर्नीचर परचेज ऑन 1 सितंबर 2018 वर्थ ₹6,000 इज इंक्लूडेड इन परचेजेस। इसका क्या मतलब हुआ गौरीश? कि सर जो हमने फर्नीचर परचेज किया था उसको हमने गुड्स समझ के परचेजेस अकाउंट में डाल दिया। कितने का? 6000। तो इसका मतलब ये एक तरह की रेक्टिफाइंग एंट्री है ना, तो इसका हमें क्या करना चाहिए? सर फर्नीचर में प्लस और परचेजेस से माइनस। तो मेरा सवाल यह है कि अगर फर्नीचर में प्लस कर दोगे तो फर्नीचर कितने का हो गया? सर हाँ बोलो बोलो। 31,000। हाँ, 31,000। यानी कि हमने न्यू फर्नीचर परचेज किया 6,000 का, तो वो 31,000 का हो गया ना, और इधर मैंने परचेज में से माइनस कर लिया। ठीक है। यस सर। अब लगाओगे ना डेप्रिसिएशन, यस सर। कितना? 3100।
फिर भी गलत बोलोगे गौरीश? $2700 गौरीश। हमने वो फर्नीचर कब खरीदा है? जो हमने फर्नीचर खरीदा है, जो सितंबर। गलती से परचेज में इंक्लूड कर लिया था, वो कब खरीदा गौरीश? सर 1 सितंबर। तो उसके ऊपर 4 महीने का ही तो डेफिनेशन लगाओगे आप। यस सर। डेप्रिसिएशन का चैप्टर भूल चुके हो आप, अगर आप ये वाली बात पढ़ने के बाद भी गलत बता रहे हो मुझे। सर मैंने नहीं पढ़ी, डेट की डेट 1 सितंबर है। मतलब क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि फर्नीचर परचेज ऑन 1 सितंबर वर्थ ₹6,000 इज इंक्लूडेड इन परचेजेस। अब इसको कोई भी एडजस्टमेंट को पढ़ेगा तो वो पहले डेट तो पढ़ेगा ही ना, कि हमने 1 सितंबर को खरीदा है। समझ में आई बात? यस सर। तो ये गलत हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 7 पे आता हूं। क्या लिखा है 7th एडजस्टमेंट पे? मोटर कार इज इक्वली यूज फॉर बिजनेस एज वेल एज प्राइवेट पर्पस। इसका क्या मतलब है? सर मोटर कार को हम बिजनेस में भी यूज करते हैं और अपने काम से भी यूज करते हैं, प्राइवेट। तो इसको हम तो सर किस, उसकी वैल्यू आधी आधी हो जाएगी ना, आधी नहीं ओनर नहीं, ने दिया, आधी बिजनेस। गलत 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 कह रहे हो। ये खरीदी, खरीदी घर के पैसों से हुई है ऐसा नहीं कहा है उसने। इसका मतलब असेट तो ये बिजनेस का ही है पूरा, मतलब असेट तो बिजनेस का ही है पूरा, मगर वो यूज घर के कामों में भी आती है आधी। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन आप ₹1000 का दिखा रहे हो ना, दिखा रहे हो ना ₹1000 का, सर इसमें से शायद मतलब 500 अलग से मतलब ओनर देगा एंड 500 हाँ, बिजनेस देगा। उसकी कैपिटल में से माइनस होगा डेप्रिसिएशन ड्राइंग्स मानकर। मतलब ये उसकी ड्राइंग्स कंसीडर की जाएंगी ₹500 की, और ₹500 बिजनेस के खर्चों में लिखे जाएंगे। आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? मोटर कार इज इक्वली यूज फॉर बिजनेस एज वेल एज प्राइवेट पर्पस का मतलब है आधे खर्चे बिजनेस के अंदर लिखे जाएंगे, आधे खर्चे कैपिटल में से कटेंगे, यानी कि ये ओनर का लॉस है, मतलब ओनर की ड्राइंग्स कंसीडर होंगी। समझ रहे हो? यस सर। अब क्वेश्चन के अंदर ये तो हो गई, चलो ये बातें। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, अनएक्सपायर्ड वेजेस, ये सब तो हो ही जाएगा। गुड्स, 8th एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन December 31st and insurance company admitted a claim of ₹8,000। इसका क्या मतलब हुआ? सर की गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फायर में जल गए और इंश्योरेंस कंपनियों ने हमारे को उसके 8,000 रुपीज दिए। तो
परचेज में से तो मैंने गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के नाम से 10,000 माइनस कर दिए, क्योंकि गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो गए। अब इसके आगे जो क्वेश्चन ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹8,000, इसका क्या मतलब है? कि सर 10,000 में से 8,000 हमारे को इंश्योरेंस कंपनी वापस करेगी या हाँ, कर दिए? कर दिए नहीं, एडमिटेड अ क्लेम का मतलब है कि उन्होंने ये मान लिया है कि इतने पैसे हम आपको देंगे। सर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, मतलब उसकी इंश्योरेंस वाली, क्योंकि उसने अभी तक दी नहीं है। क्यों नहीं होगी? लेकिन सर वो तो वही एंट्री होगी ना जो हो चुकी है। अगर उन्होंने एडमिट कर लिया है तो वो हमारे डेटर भी तो बन गए। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं पैसे दे दूंगा, तो इसको मतलब मैं उसको अपने डेटर बना दूंगा। ओके सर। यानी कि यहां पर मैं असेट साइड पर इंश्योरेंस क्लेम के नाम से लिखूंगा 8,000 रुपए, क्योंकि वो मेरे डेटर बन गए। सिंपल सी बात है। समझ रहे हो? यस सर। तो इसके अंदर अगर 10,000 में से 8,000 हमारे को वो लोग वापस दे देंगे, तो बाकी का क्या हुआ? सर बाकी बैड एक्सपेंस। डेट्स। बाकी का हमारा लॉस हो गया, उसको बैड डेब्ट्स नहीं बोलेंगे। गुड्स सॉरी डिस्ट्रॉयड सर। बाय फायर के नाम से 2,000 रुपए हम अपने P&L की डेबिट साइड पे दिखा देंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ मेन मेन बातें क्लियर कर रहा हूं, ताकि आप इसे पूरा अटेम्प्ट कर लो। और आपने करना क्या है, आपने इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? यस सर। इसके आगे ना मैंने ये क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व कर रखा है, देख रहे हो स्क्रीन पे? यस सर। तो ये आपके पास असाइनमेंट के अंदर भी शायद करा हुआ ही होगा। यस सर। तो आप इसको असाइनमेंट से टैली करते हुए करना, मतलब करना पहले अपने आप, बाद में टैली करना। समझ रहे हो? सर उसमें एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं बस इसमें। मतलब सर जो आपने कर रखा है ये पूरा क्वेश्चन है या ओनली एडजस्टमेंट है? मैंने सारा क्वेश्चन कर रखा है, बस इक्की दुक्की चीजें इसके अंदर मैं कर नहीं पाया था। मतलब मेरे पास टाइम नहीं था टाइप करने का या कैलकुलेट करने का, तो उसको कंप्लीट आप कर लेना। लेकिन ये क्वेश्चन 90% सॉल्व किया हुआ है मैंने, मैं ये दिखा रहा हूं। ओके सर। तो मैं अभी आप लोगों से जो यहाँ डिस्कशन कर रहा हूं, ये जो डिस्कशन कर रहा हूं, ये मतलब मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊंगा अभी। क्लास और 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी, 10-12 मिनट में, और दोबारा रिज्वाइन नहीं करना, मुझे कुछ काम है। तो ये क्वेश्चन की मैं सारी मेन मेन बातें समझा रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये एक्चुअली सीए लेवल का क्वेश्चन टच हो गया। मतलब 11th के लेवल पर इतनी ज्यादा घुमाकर चीजें दी नहीं जाती। अब हो सकता है मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आपको करते करते ना सबको ऐसा फील हो रहा होगा अंदर से, यार ये तो बहुत सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा यार, ये तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देख के चलना पड़ेगा, कहीं से कुछ मिस हो जाएगा, कोई भी एडजस्टमेंट किसी के साथ भी लिंक हो रही है। ऐसा 11th के टीचर्स थोड़ा सा कम करते हैं, सीए के टीचर्स ज्यादा करते हैं। तो सीए में भी यही चैप्टर्स हैं, मगर उनका लेवल ट्विस्ट हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो अगर आपने इस एक क्वेश्चन को ढंग से कर लिया ना, इस एक क्वेश्चन को, तो समझ लो बाकी सारे क्वेश्चन आपको बच्चों वाले लगने लग जाएंगे। इसके बाद ये वाला आपका टैली हो जाए ना एक बार, तो बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों वाले हैं। ठीक है दिव्यांश, समझ रहे हो? यस और सर। इसका मैंने 90% सोल्यूशन इसमें दे रखा है असाइनमेंट में। यानी कि आप मेरे अपना करने के बाद मेरे से टैली कर सकते हो। ठीक है?
पर ईमानदारी से पहले पेज मत पलटना, पहले खुद करना है, ठीक है। चाहे चाहे हमें ये क्वेश्चन 2-3 बार करना पड़े, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ढंग से कर गए ना तो समझ लो कि सेट हो जाएगी बातें दिमाग में। ठीक है, बात समझ में आई? इसके अंदर यस सर। एक है 12th नंबर पे लोन और एक है 21 नंबर पे लोन। ये दोनों लोन्स देखो जरा ट्रायल बैलेंस के अंदर। 12th नंबर पे जो है वो है लोन टू अजय। लोन टू अजय, इसका क्या मतलब है? Asset. हाँ, दिस इज लोन टू अजय, मतलब हमने अजय को लोन दिया हुआ है तो ये मेरे लिए असेट है, मतलब हमने लोन ले नहीं रखा, हमने दे रखा है। अच्छा, इसको पता लगाने का एक और तरीका है कि लोन असेट है या लायबिलिटी है। इसको पता लगाने का एक और तरीका है, पूछो क्या? Sir, debit or credit side? हाँ, लोन टू अजय का बैलेंस 12,000 किधर लिखा हुआ है, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट। तो डेबिट हमेशा असेट्स का होता है बैलेंस या एक्सपेंसेस का होता है, और क्रेडिट बैलेंस या तो लायबिलिटी का होता है या तो कैपिटल का होता है या तो फिर इनकम का होता है। तो आप एक मिनट लिए कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस को तो हटा दो, सिर्फ दो बातें दिमाग में रखो, असेट या लायबिलिटी, असेट या लायबिलिटी। तो असेट होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी होगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा। समझ गए? मतलब ये इजीएस्ट तरीका है पता लगाने का। जिसको कर करके ये वाली बात याद हो चुकी है ना कि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो एक मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं, 2 सेकंड में पता लगा लेगा कि ये असेट है या लायबिलिटी है। और 21 नंबर पे दे रखा है बैंक लोन, ये लायबिलिटी है, कितने का है? 20,000 का। अब ये जो दो तरह के लोन दिए हुए हैं, दोनों के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने अजय को लोन कब दिया है? जुलाई। तो उस पे कितना? 6 months। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना बना? कितना बना? 600। ये हमने उससे इंटरेस्ट लेना है ना, यस सर। तो ये हमारे लिए इनकम हुई ना। और हमें ट्रायल बैलेंस में 22 नंबर पे क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन अजय लोन। 500। इसका मतलब है 100 रुपीज क्या है? Outstanding. नहीं, उसके लिए वर्ड यूज करो एक्रूड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये भी असेट हो गया ना। Okay. आउटस्टैंडिंग तो एक्सपेंसेस के लिए होता है, मतलब बैंक लोन का इंटरेस्ट होता तो मैं आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करता, और अजय का लोन है मतलब असेट वाला लोन है तो इसके लिए एक्रूड वर्ड यूज होगा, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। Okay. मैंने आपसे कहा ना, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको एक बारी में सही करना ना टीचरों के भी बस की बात नहीं है, कुछ तो भूल ही जाते हैं। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा एक गो में करता ना तो मेरे को भी गारंटी नहीं होती कि मेरा आंसर एक बारी में मैच हो जाएगा, मतलब मैं कुछ ना कुछ भूल जाऊंगा, जबकि क्वेश्चन बनाया मैंने ही है। पर मतलब गलती क्यों नहीं हो सकती, मेरे से भी हो सकती है। बस मेरे से अगर गलती नहीं हुई तो उसकी एक ही वजह होगी कि इस एक क्वेश्चन को मैं कम से कम 50 बार तो करा चुका हूं बच्चों को, मतलब मुझे तो इसकी सब बातें ना रटी पड़ी हैं, इसलिए मुझे मेरे गलती करने के चांस कम हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये क्वेश्चन अगर 50 बार कोई कर ले तो उसको तो याद ही हो जाता है ना। अदरवाइज मैं भी गलती करूंगा, अगर मेरे सामने कोई नया क्वेश्चन आ जाए ना ऐसा
इस लेवल का, तो पक्का मैं कुछ ना कुछ भूल जाऊंगा। आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाहता हूं? मेरी बात का शॉर्टकट में सिर्फ ये मतलब है कि एक बारी में ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही करना आसान नहीं है, और अगर आप कर गए तो बहुत अच्छी बात है। एक बारी में पूरी बैलेंस शीट मैच, सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स ना आपस में चाउमीन की तरह मिक्स्ड है। जैसे चाउमीन होती है ना, वो चाउमीन ना आपस में एकदम से मिक्सअप हुई होती है कि उसको अलग करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? तो इस क्वेश्चन को आपने हर हाल में बिना देखे करना है, और उसके बाद मेरे आंसर से टैली करना। पहले बैलेंस शीट तक टोटल कर लेना ताकि पता लग जाए कि टोटलिंग मैच हो रही है, उसके बाद टैली करना। ठीक है? ओके सर। तो मेरे ख्याल से और तो इसमें कोई पॉइंट नहीं रह गया। एक और है सैलरीज वाला 6 नंबर पे, सैलरीज इंक्लूडिंग फैक्ट्री सैलरीज ऑफ ₹2000। तो फैक्ट्री सैलरीज तो यहां पे आएंगी, और इधर नॉर्मल सैलरीज आएंगी। कितनी? कितनी आएंगी? 5000। 6500। एडजस्टमेंट नंबर 5, समझ गए? यस सर। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने इस क्वेश्चन को इतना घुमा के दिया है ना, इसके अंदर सारी बातें ऐसे मिक्स करके दी है, बंदा कहेगा यार एक चीज याद रखता हूँ दूसरी भूल जाता हूँ। 3-4 सालों तक तो मैं भी भूल जाता था, अरे यार मैंने इसमें ये भी पंगा डाला है, और मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता था। पर अब ना मुझे याद हो चुका है सब कुछ इस क्वेश्चन का। समझ रहे हो मेरा लॉजिक? बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़कर फिर शुरू करना, कि इसके अंदर एक एक पॉइंट इंटरलिंक्ड है आपस में। ऐसे ना सीए लेवल पर क्वेश्चंस आते हैं, स्कूल लेवल पर नहीं आते। स्कूल लेवल पर कोई कोई टीचर दे देता है कभी कभी, पर फिर भी इतने लेवल का नहीं देता। ठीक है? तो वैसे मैंने आपसे इस क्वेश्चन की सारी लगभग बातें डिस्कस कर ली हैं, और जो नहीं करी हैं वो सब आपको दूसरे क्वेश्चनों में कर चुका हूं, इसलिए आती हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को ढंग से पूरा करके मुझे भेजना। मेन ये सर 7th क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। सर मुझे थर्ड क्वेश्चन में एक पूछना था आपसे डाउट। बोलो बोलो। सर 8 एंट्री है ओपनिंग स्टॉक। सर वो आपने जानबूझ के दिए ना गलत साइड पे मेरे ख्याल से। हाँ 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 हाँ, वो गलती से मैंने टैब दबा दिया होगा। वो आप टोटल चेक करोगे तो टोटल में नहीं आएगा वो। टोटलिंग के अंदर वो डेबिट वाले टोटल में इंक्लूड होगा, आप टोटल्स चेक कर सकते हो। यस सर मेरे सेम आएगा। ठीक है, वो गलती से हो गई है, मैं अभी के अभी ठीक कर लेता हूँ। मतलब मैं अपने पास ना अभी के अभी यहीं के यहीं रेक्टिफाई कर लेता हूँ ना।
ठीक है, सर कल क्लास है ना? हाँ कल होगी। टाइम टाइम मोस्ट प्रॉब्ली 8 o'clock रहेगा कल का। बस आप ये क्वेश्चन जरूर भेजना मुझे करके, 7th क्वेश्चन में देखना चाहता हूँ सब लोग का ढंग से सही। ठीक है।